नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हमारे देश के किसान जिन्होंने बासमती धान उगाई उनको घाटा हो रहा है और पाकिस्तान के किसानों की बल्ले बल्ले हो रही है। मतलब उनको ठीक रेट मिल रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? ध्यान से सुनिएगा इस रिपोर्ट को। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पिछले कुछ दिन से, पिछले 3-4 दिन से मंडियों में जो बासमती का धान है उसकी खरीद नहीं हो रही है। और अगर खरीद हो रही है तो उसका रेट कम मिल रहा है। 500, 600, 700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट कम मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों को तकरीबन 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। और वहीं पाकिस्तान के किसानों की बल्ले बल्ले हो रही है। वजह है MEP, सरकार की पॉलिसी। आपने MSP सुना होगा, आपने MRP सुना होगा, लेकिन क्या आपने MEP सुना है? MEP का मतलब है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। यानी कि केंद्र सरकार ने जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रखा है वो रखा है $1200 प्रति टन के हिसाब से। ये वजह है। और इस वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो राइस मिलर्स हैं, उन्होंने हड़ताल कर रखी है। उनका कहना है कि इस रेट के हिसाब से उनको विदेशों में खरीदार नहीं मिल रहे हैं इंडिया की बासमती खरीदने के लिए। मतलब उनको खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इससे कम रेट में उनको पाकिस्तान से बासमती मिल रही है, तो फिर वो इंडिया की बासमती क्यों खरीदेंगे? वो पाकिस्तान की खरीद लेंगे। अब इस बात को लेकर जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो राइस मिलर्स हैं, उन्होंने हड़ताल कर रखी है और धान की खरीद नहीं हो रही है पिछले 3-4 दिन से। और इस बीच बरसात भी हुई है, कई जगह पर बरसात हुई है तो धान गीला हो गया है, तो किसान को दोहरी मार पड़ रही है। आप देखिए, जो किसान मंडी में धान लेकर गया, वहां जाकर अगर बरसात हो गई, धान भीग गया, सुखाने के लिए जगह ना मिली, टाइम पर धान नहीं सूखा, तो धान काला पड़ गया। अब जो धान काला पड़ गया उसकी कीमत कम हो गई, तो मतलब किसान को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो किसान को सही कीमत नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, दूसरा अगर बरसात से धान खराब हो गया तो दोहरी मार पड़ रही है। अब बासमती धान जो पहले, कुछ दिन पहले 3600 रुपए बिक रहा था, अब उसकी कीमत तकरीबन 2900 रुपए तक आ गई है। और जो 1509 पहले, कुछ दिन पहले 3700 बिक रहा था, उसकी कीमत 3100 रुपए तक आ गई है। तो आप देखिए 500, 600, 700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का नुकसान हो रहा है। अब जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो राइस मिलर्स हैं, उनका कहना है कि सरकार के साथ उनकी बातचीत तो चल रही है, लेकिन वो क्या करें। लेकिन इस बीच किसान पिस रहा है। घाटा किसको हो रहा है? देश के किसान को। हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, यूपी के किसान, मतलब जहां जहां भी बासमती ज्यादा होता है। आपको पता है हरियाणा में बहुत ज्यादा बासमती होता है, पंजाब में होता है, यूपी में कई हिस्से में होता है। तो उन किसानों को घाटा बहुत हो रहा है कि कुछ दिन पहले जो सही रेट मिल रहा था, अब वो इतने रुपए कम हो गया है। आपको पता है कि धान की खेती पर कितनी लागत आती है? प्रति एकड़ 20 से 25 हजार रुपया खर्च होता है किसान का। यानी कि लागत होती है धान की खेती पर, बासमती की खेती पर। और अगर ऊपर से बरसात आ गई, आंधी आ गई, यानी कि फसल खराब हो गई। जब पककर फसल तैयार हुई है, आपको पता है अब फसल पककर तैयार थी, बरसात आ गई कई जगह, तो धान बिछ गया। धान बिछ गया तो फिर उसकी कटाई की जो मजदूर हैं वो कीमत भी बढ़ा देते हैं। 1000, 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनका रेट भी बढ़ जाता है, तो किसान को और ज़्यादा नुकसान हो गया और उत्पादन भी कम हो जाता है अगर बरसात आ जाती है, आंधी आ जाती है। इस बीच जो एक्सपोर्टर्स थे, जो राइस मिलर्स थे, उनकी बातचीत चल रही थी। और कुछ दिन पहले उनकी बातचीत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से हुई भी थी और उन्होंने कहा था कि वो MEP को कम कर देंगे। जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है उसको वो कम कर देंगे, यानी कि ठीक ठाक फिर कीमत पर किसानों का यहां से बासमती चला जाए और विदेशों में उसकी कीमत ठीक से लग जाए और ठीक कम चल जाए। लेकिन
उस आश्वासन के बाद भी सरकार ने जो लेटर जारी किया वो वही कीमत बरकरार रखी, यानी $1200 प्रति टन की कीमत बरकरार रखी, जिसकी वजह से अभी भी राइस मिलर्स जो हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो नाराज़ हैं। एक तरीके से वो हड़ताल पर हैं और किसानों की जो बासमती की फसल है वो बिक नहीं रही है, मंडियों में पड़ी है। जिनकी खेत में है वो सोच रहे हैं कि कैसे लेकर जाएं मंडियों में। आपको पता है जो बासमती की ये धान होती है इसकी एमएसपी नहीं है हमारे देश में। एमएसपी धान की जो दूसरी किस्म है जैसे परमल है और हैं, उनकी एमएसपी है, यानी कि वो सरकार खरीदती है। सरकार ने जिस फसल की एमएसपी तय की है, मतलब सरकार खरीदती है जो दूसरा धान होता है। लेकिन बासमती धान की एमएसपी हमारे देश में नहीं है, सरकार नहीं खरीदती, इसको प्राइवेट सेक्टर वाले खरीदते हैं। एक्सपोर्टर्स, राइस मिलर्स या दूसरे जो लोग हैं, प्राइवेट मतलब ये बासमती बिकती है। सो हर साल इसका रेट भी आपको पता है ऊपर नीचे होता रहता है। जो पूरी दुनिया में यानी कि विदेशों में जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर क्या चल रहा है उसके हिसाब से कीमतें जो तय होती हैं। लेकिन एमईपी जो होता है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है, यानी कि जो रेट तकरीबन जिसके हिसाब से किसानों की जो है वो बासमती बिकती है। तो अब एमएसपी है नहीं बासमती धान की, प्राइवेट वाले खरीदेंगे। अब प्राइवेट वाले अगर नहीं खरीद रहे तो किसान जाएगा कहाँ, क्या करेगा? मंडी में वो बासमती लेकर गया, वहाँ ठीक रेट पर बिक नहीं रही, एक्सपोर्टर्स, राइस मिलर हड़ताल पर हैं, और अगर वो खरीदे भी गए तो कम रेट पर खरीदेंगे। कल को अगर कोई बातचीत हो जाए और वो अगर वो एक्सपोर्ट करें तो वो कम कीमत पर खरीदेंगे। जो 500, 600, 700 रुपये प्रति क्विंटल उनको कम रेट किसानों को मिलेगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रति एकड़ उनको कितना नुकसान हो गया। 15,000 प्रति एकड़ के करीब उनको घाटा हो गया, नुकसान हो गया। उसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जो एक्सपोर्टर या राइस मिलर्स हैं वो कहते हैं कि पुराना कोटा अभी पड़ा हुआ था, वो क्या करें, वो कैसे नई धान खरीद लें। और सबसे बड़ी बात, जो केंद्रीय सरकार यानी केंद्र की सरकार ने एमईपी फिक्स की, उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स नाराज और राइस मिलर्स नाराज हैं, और बीच में पिस रहा है देश का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान, मतलब जहां भी बासमती होती है। और फायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान के किसानों को फायदा हो रहा है, उनको ठीक कीमत मिल रही है। और इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि उनको कम कीमत पर बासमती चाहिए, हमारे वाली ज़्यादा रेट पर है, एमईपी ज़्यादा है, सो वो खरीदेंगे किसके? कम कीमत वाली। और पाकिस्तान में जो धान होता है, बिरयानी वाला ठीक ठाक धान भी होता है, वहाँ पर फसल होती है, तो वो पाकिस्तान से खरीद रहे हैं। और हमारे वाले किसान वेट कर रहे हैं, मंडी में धान पड़ा है, ऊपर से मौसम भी ख़राब हो गया। कई बार कई जगह आप को पता है 2-3 दिन पहले बरसात हुई, आंधी आई, जिसकी वजह से धान की फसल को नुकसान हुआ। मंडियों में भी आपने देखा कई जगह बरसात हुई, ओले पड़े। यानी आखिरकार मार किसान पर पड़ती है। और फिर कहते हैं कि किसान एमएसपी क्यों मांगता है। इतना बड़ा आंदोलन हमारे देश में हुआ किस बात को लेकर? जो नए कानून आए और एक एमएसपी। नए कानून तो सरकार ने वापस ले लिए थे, लेकिन एमएसपी का मसला अभी भी बकाया है। एमएसपी की मांग अभी भी बरकरार है कुछ फसलों पर, कि वो किसान जो है वो एमएसपी मांग रहा है। किस मसले, किस आधार पर एमएसपी मांग रहा है? ताकि किसानों को नुकसान ना हो। अब ये जो बासमती वाला मामला है, इसको लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा है, पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ किसान नेता जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। सरकार पर प्रेशर बनाने की उनकी तैयारी है कि बासमती खरीदा जाए किसानों का जो मंडी में पड़ा है, और ठीक कीमत पर खरीदा जाए। एमईपी का जो मसला है उसको सुलझाया जाए, ताकि जल्द से जल्द किसानों का जो धान है बासमती वो बिक जाए, ठीक रेट पर बिक जाए, ताकि किसानों को इतना घाटा सहन ना करना पड़े। सो दोस्तों, इस मसले पर क्या कहेंगे आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे। इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये मसला हमने ठीक डिस्कस किया तो आप हमारे चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी
वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।